हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम एमसीए की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और स्पेशली एमजे रॉयल खंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी स्टूडेंट हैं और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, ठीक है। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो पेपर है तो उससे रिलेटेड मैट्रिक्स अलजेब्रा का आज हम पार्ट नंबर 2 क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है और आपको टॉपिक वाइज अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी एमसीक्यू सीरीज़ की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स अलजेब्रा की क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रैंक ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट 0। कह रहा है अगर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका एक डायगोनल एलिमेंट कैसा है? 0 है। तो आपको पता है कि जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट करा दीजिए, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज का क्या करा दीजिए? प्रोडक्ट करा दीजिए। सपोज दैट आई टाइप से आपके पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट है इन सब का आप लोग प्रोडक्ट कराएंगे i=1 से लेकर के n तक, तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको पता लग गया। अब अगर आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो रिमेनिंग जितने भी नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनसे प्रोडक्ट कराने पे आंसर क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? आपके पास 0 आ गया। और जब भी डिटर्मिनेंट 0 आता है तब उस केस में जो रैंक होती है मैट्रिक्स की वो उसके ऑर्डर से छोटी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तब उस केस में जो रैंक होती है मैट्रिक्स की वो ऑर्डर के इक्वल हो जाती है। बट यहाँ पर 0 होने की वजह से डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसके ऑर्डर से छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेस देन इट्स ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए इज अ 4x4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज 0, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए? तो इसका ऑर्डर कितना है? 4 है और डिटर्मिनेंट आपके पास 0 है। तो हमने अभी आपको बताया डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इसकी रैंक क्या होगी? लेस देन इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है? 4, तो 4 से छोटी रैंक होगी। 4 से छोटी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, 0 हो सकती है। बट यहाँ पर कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? तो मैक्सिमम 3 ही हो सकती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फुल रैंक? तो फुल रैंक तो अभी आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तब हमारे पास उस मैट्रिक्स का जो रैंक है उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। रैंक इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में कैसे रैंक फुल बताएंगे? तो आपको पता है अगर m×n हमारे पास ऑर्डर दे रखा है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर है, तो इसकी जो रैंक होती मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए क्या होता है? मिनिमम वैल्यू चेक की जाती है इसके m×n में जो भी मिनिमम वैल्यू होती है उससे छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू मिनिमम आपको दे रखा है कि m n से छोटा है, तो यही हमारे पास छोटी वैल्यू हो जाएगी m और n में, ठीक है। तो इसकी रैंक जो होगी मैट्रिक्स की वो m या m से छोटी होनी चाहिए। m से छोटी होगी तो रैंक फुल नहीं होगी, अगर m के इक्वल हो जाएगी तो रैंक क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर रैंक अगर m के इक्वल आती है तो इसको रैंक फुल बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ अ 1×n नॉन जीरो रो वेक्टर इज ऑलवेज। तो एक रो है आपके पास और n कॉलम्स हैं, यानी कि इस तरीके से कुछ है आपके पास a1 a2 ... an। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसको रो मैट्रिक्स बोल रहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस केस में आप लोग बताइए इसका ऑर्डर अगर 1×n है तो इसकी पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है? तो इसकी रैंक जो होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू हो 1 और n में, तो 1 छोटी है ना, तो 1 या 1 से छोटी होगी हमेशा इसकी रैंक, ठीक है। और बट यहाँ पर
कह क्या रहा है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के केस में ये ए जो रो वेक्टर है ये जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, जीरो हो नहीं सकता है। तो अगर जीरो नहीं हो सकता है तो सिंपल सी बात है कि ए हमारे पास नॉन जीरो रो वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी रैंक क्या जीरो के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही रो है। अगर उस रो को भी तुम जीरो बना दोगे तो रैंक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट ये कह रहा है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के केस में अब एक रो है वो भी नॉन जीरो रो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही तो रैंक होती है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। वैसे पॉसिबिलिटी दो थी, जीरो या वन। जीरो हो नहीं सकती तो हमेशा इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, वन होगी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखे होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास पहला ऑप्शन है वन है, ठीक है, दूसरा एन है, जीरो है, नन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने टैकल किया, अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती हैं रैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज़ 3x5 मैट्रिक्स, बी इज़ 5x3 मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो ए बी जब प्रोडक्ट आप लोग करेंगे तो ये वाला 5 इस 5 के इक्वल है, तो ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास ऑर्डर होगा इसका 3x3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है ए बी मैट्रिक्स की, मैक्सिमम आपके पास जो रैंक होगी वो 3 ही होगी। 3 उसके अलावा छोटी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये 3 होगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ 4x4 मैट्रिक्स वेयर द सेकेंड रो इज एग्जैक्टली द डबल ऑफ द फर्स्ट रो। तो यहाँ पर कह रहा है जो सेकेंड रो है आपके पास, ठीक है, यानी कि R2 वाली रो क्या है आपके पास, इज एग्जैक्टली डबल द फर्स्ट रो, तो ये 2 टाइम्स ऑफ R1 है, ठीक है। एंड ऑल अदर रोज आर जीरो, बाकी रिमेनिंग रो जो है यानी कि आपके पास R3 है और ये R4 है, ये क्या है, जीरो है। ये रोज कैसी हैं, जीरो है। तो जीरो रोज को हटा देंगे भाई, ऑर्डर इसका कितना है, 4 है, तो 4 में 2 रोज तो जीरो हो गई, तो उनको हटा दो। अब कितनी बची आपके पास नॉन जीरो रोज, 2 बची, और उन 2 में भी एक रो दूसरे पे डिपेंड कर रही है। देखो R2 वाली R1 पे डिपेंड कर रही है, तो इंडिपेंडेंट रो कितनी बची, एक ही तो बची आपके पास इंडिपेंडेंट रो। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो जितनी होती हैं वही उसकी रैंक होती है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इस केस में रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर रैंक इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही रो आपके पास बची है, बाकी 2 तो जीरो हो गई थी, 2 हटा दी, तो 4 में 2 हटा दी, बची 2, और 2 में भी एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रो एक ही बची आपके पास, तो रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ ए इज M×N मैट्रिक्स द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ -A आर। तो अगर मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसकी रैंक सपोज दैट हमने बोल दिया M×N में इसकी रैंक है P के इक्वल है यहाँ पर, या फिर इसकी रैंक R बोल दीजिए, हमारे पास रैंक R निकल के आ रही है। तो रिजल्ट याद रखिएगा, अगर इसका -A भी कर देंगे आप लोग तो उसकी रैंक भी सेम ही रहेगी, क्योंकि -A का मतलब क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लाई कराया है, तो आप लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी रो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो A और -A की रैंक हमारे पास सेम रहती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इक्वल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद एटलीस्ट 1 एंट्री इक्वल टू 0 देन इट्स रैंक। तो अभी ये आपके पास एक डायगोनल सपोज दैट है ABC, ये 3×3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इसका एक कम से कम मान के चलो डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो हमने मान लिया ये 0 एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, A × 0 × C होना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब किसी भी ऑर्डर की ले लीजिए, अगर एक भी डायगोनल एलिमेंट 0 है तो हमेशा डिटर्मिनेंट 0 ही आने वाला है। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, उसके ऑर्डर से छोटा होता है। तो सपोज दैट इसका ऑर्डर हमने 3×3 माना ना, तो इसका 3 से छोटा रैंक होगा। बट अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा, तो उसका रैंक हो जाएगा <n हो जाएगा। तो <n के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, n-1 सबसे बड़ी रैंक पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैक्सिमम की वैल्यू नहीं पूछा, केवल रैंक की बात कर रहा है, तो <n हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलेंगे, अगर रैंक का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तभी तो सिंगुलर होती है। अच्छा, डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, जब उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन इट्स ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो लेस देन अगर ऑर्डर है तभी हमारे पास रैंक डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर रैंक उसके ऑर्डर से छोटी आ रही है। यहाँ पर रैंक कह रहा 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर रैंक कह रहा k के इक्वल आएगी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग 2 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। रैंक लेस देन इट्स ऑर्डर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द रैंक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक किसके इक्वल होती है। तो अभी मैंने बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होता है। तो अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, रैंक क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। बट रैंक अगर जनरली बताना चाहें डायगोनल एलिमेंट की क्या होती है, तो इसके जितने भी नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट होंगे, नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, उतनी ही उसकी रैंक होगी डायगोनल एलिमेंट की, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए इसको। इफ़ 2 मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक दे मस्ट बी ऑफ सेम साइज। कह रहा अगर 2 मैट्रिक्स की सेम रैंक है तो उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। सपोज दैट आपके पास हमने लिखा 2 3 0 0, इसकी रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक है आपके पास 1, ठीक है। एक हमने 3 क्रॉस 3 का ले लिया एग्जाम्पल, 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसकी रैंक कितनी है, इसको बी मैट्रिक्स बोल दिया, इसकी रैंक भी 1 है। तो दोनों की रैंक 1 है, बट इसका ऑर्डर क्या सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्डर की हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए आपके पास पूछ रखा है, इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉन सिंगुलर एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ आर प्लस 1 और मोर इज सिंगुलर देन। तो ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है रैंक की। अगर आपके पास एटलीस्ट एक माइनर आपको मिल रहा है जिसका ऑर्डर आर है और उस आर ऑर्डर के जो माइनर की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो इसके हायर ऑर्डर वाले जितने भी माइनर होंगे यानी कि आर प्लस 1 वाले जितने भी माइनर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तब इस केस में रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, आर के इक्वल होती है। रैंक किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई जे। तो कह रहा सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आई जे के लिए 1 1 आ रहा है, यानी कि सारी एंट्री 1 1 डॉट डॉट 1 1 1 डॉट डॉट 1, ऐसे ही आपके पास सिमिलरली 1 1 1 डॉट डॉट 1। ये आपके पास अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जहाँ पर सारी रोज कैसी हैं, 1 है। सारी रोज अगर 1 है तो उसको जब आप एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो केवल एक नॉन जीरो रो आएगी आपके पास, एक नॉन जीरो रो आएगी और बाकी रोज कितनी हो जाएंगी, बाकी ऑल रिमेनिंग रोज कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ऑल रिमेनिंग रोज इक्वल टू जीरो हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही हमारे पास रैंक होती है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, रैंक इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस मैट्रिक्स की रैंक आपको बतानी है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास 1 है ना, तो इस 1 के नीचे जितनी भी एंट्री है इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, ठीक है। तो R2 में क्या अप्लाई करोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे, ठीक। फिर R3 में क्या अप्लाई करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे। फिर R4 में क्या चेंजेस लाएंगे, R4 चेंजेस टू 6 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है।
तो ये आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर वहाँ से रैंक फाइंड आउट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए रैंक कितनी होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। तो कह रहा है दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक की रैंक एम के इक्वल है, दूसरे की रैंक एन के इक्वल है, तो उनके प्रोडक्ट की रैंक क्या होगी, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट की रैंक होती है ए बी जो प्रोडक्ट आएगा, तो इसकी रैंक होती है मिनिमम, दोनों में मिनिमम जिसकी भी हो, ठीक है, मिनिमम ऑफ एम और एन, ठीक है। तो एम और एन में जो भी मिनिमम होगा उसके इक्वल आएगी, और एम आपके पास क्या है, रैंक ऑफ ए है, और एन क्या है, रैंक ऑफ बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज मैट्रिक्स, इफ़ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स देन, तो कह रहे अगर ए इन्वर्टिबल है और बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, बट ये नहीं पता है ये मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, यानी कि ये सिंगुलर भी हो सकती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट करने पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम पहले ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शन से ही नेग्लेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक। तो देखिए अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कि रैंक ऑफ ए बी जो आएगा वो रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। तो दूसरी मैट्रिक्स के साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी रैंक किसके इक्वल होती है, उसकी रैंक आपके पास ये जो सेकंड मैट्रिक्स जिसका नेचर नहीं पता है उसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ बी के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इस केस में आपको रैंक बतानी है, इसकी रैंक कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रो तो पूरी की पूरी जीरो आ गई है, बाकी इस रो को क्या आप लोग जीरो बना सकते हैं, अगर आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे भी, सपोज दैट R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कीजिए, तो देखिए मैट्रिक्स कैसी आएगी आपके पास, 1 2 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 और 2 2 जा 4, ये माइनस का 1 आ जाएगा, फिर ये 0 0 और ये 0 0 0 0, ठीक है। अब आप लोग फर्दर इस -1 को 0 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब इसको 0 बना नहीं सकते हैं, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे की एंट्री ऑलरेडी 0 हो गई है, और ये 1 लीडिंग एलिमेंट था, इसके एंट्री नीचे की एंट्री सारी 0 हो गई, तो ये अब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आई है, 2 नॉन जीरो रोज है ना, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करने हैं। द रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द सेम एज ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स की रैंक अगर आप लोगों के पास सपोज दैट एन दे रखी है तो इसके ट्रांसपोज की मैट्रिक्स भी एन ही होगी। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप लोग ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा सेम रहती है, यानी कि ये इक्वल होगी, ठीक है। तो पहला वाला तो ट्रू हो गया आपके पास, पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, देखिए ये भाई सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपके पास फॉल्स है। थर्ड वाले पे आते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो गलत कह रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रैंक में कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये थर्ड वाला भी आपके पास फॉल्स हो गया। फोर्थ वाले की बात करें, ए बी आर टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, बिल्कुल सही है। अगर दो आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो दोनों की रैंक
इक्वल होती है, ठीक है। तो ये ट्रू और स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो 1 2 ये हो गया 0 और 2 2 4 ये भी हो गया आपके पास 0। अब देखिए नॉन जीरो रो कितनी बची है एक्लन फॉर्म के अंदर, केवल एक आ रही है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट 20+ MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक और टॉपिक लेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।